गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए 621 उम्मीदवार मैदान में 2 चरणों में होगा मतदान। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर सबसे बड़ा ओपिनियन पोल निकल के आ रहा है। इसी के साथ गुजरात के इन इलाकों में इतने प्रत्याशियों ने लिया हिस्सा। जी हां दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव में नामांकन वापस लेने की समय सीमा समाप्त होने के बाद अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कुल 1621 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं। 181 सदस्य विधानसभा के लिए 2 चरणों में 1 और 5 दिसंबर को मतदान होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से एक विज्ञप्ति में कहा गया कि जिन 93 सीटों पर दूसरे चरण में मतदान होगा वहां 833 उम्मीदवार मैदान में हैं। बता दें कि दूसरे चरण के लिए नामांकन वापस का आखिरी दिन सोमवार था। आपको बता दें कि पहले चरण के मतदान में 89 सीटों के लिए 788 उम्मीदवार मैदान में हैं। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने सभी 182 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं, जबकि कांग्रेस ने 189 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए गए हैं। जबकि उसने चुनाव के पूर्व गठबंधन के हिस्से के रूप में राष्ट्रीयवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी को 3 सीटें आवंटित की हैं। लेकिन एनसीपी प्रत्याशी के देवगढ़ बारिया सीट से नामांकन वापस लेने के बाद पार्टी 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी ने भी सभी 182 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन उनके उम्मीदवारों ने सूरतपुर सीट से अपना नामांकन वापस ले लिया, इसलिए वह 181 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिम लीग यानी कि AIMIM ने 14 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन उसके बाद उम्मीदवारों ने बापूनगर सीट से नामांकन वापस ले लिया। सौराष्ट्र कच्छ क्षेत्र और दक्षिणी गुजरात के जिलों में पहले चरण में मतदान होगा। ये जिले हैं वलसाड़, तापी, डांग, नवसारी, सूरत, भरूच, नर्मदा, बोटाड, भावनगर, अमरेली, गिर सोमनाथ, जूनागढ़, पोरबंदर, देवभूमि, द्वारका, जामनगर, राजकोट, मोरबी, सुरेंद्रनगर और कच्छ क्षेत्र आते हैं पहले चरण के मतदान में। वहीं दूसरे चरण में मध्य और उत्तरी गुजरात के जिले यानी बनासकांठा, पाटन, महसाणा, साबरकांठा, अरावली, गांधीनगर, अहमदाबाद, आणंद, खेड़ा, महिसागर, पंचमहल, दाहोद, वडोदरा और छोटा उदेपुर सीटें आएगी। बता दें कि दोनों चरणों के वोट की गिनती 8 दिसंबर को होगी। इसी के साथ आपको बता देते हैं गुजरात में 1 और 5 के चुनाव में आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताने वाले हैं ऐसा न्यूज द्वारा किए गए इस ओपिनियन पोल के बारे में। कौन सी पार्टी बना रही है सरकार? क्या नरेंद्र मोदी की 20 साल की राजनीति धराशायी होने वाली है, या फिर कांग्रेस पार्टी अपनी उम्मीदवार की धाकड़ प्रतियोगिता करने वाली है, या फिर अरविंद केजरीवाल फ्री के वादे करके गुजरात की जनता को अपनी तरफ करने में कामयाब होंगे? तो जी दोस्तों, एक एक करके बात कर लेते हैं गुजरात विधानसभा चुनाव की 182 विधानसभा सीटों वाले इस राज्य के एक एक सीट का विश्लेषण और जनता की राय आपको बताने वाले हैं एक एक सीट के ऊपर। यहाँ पर बात कर लेते हैं सबसे पहले कच्छ की। कच्छ में 6 विधानसभा सीट है। 6 में से भारतीय जनता पार्टी सभी 6 सीटों पर क्लीन स्वीप कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आपको बता देते हैं भारतीय जनता पार्टी कच्छ में सभी 6 की 6 सीटों पर एक साथ बाजी मारने में कामयाब होगी। जी हाँ दोस्तों, बात कर लेते हैं गुजरात के अगले जिले यानी कि नवसारी की 4 विधानसभा सीट है और यहाँ पर 4 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। बाकी बात करें गुजरात की अब तक 182 विधानसभा सीट में से 10 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी 9 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 सीट, आपके खाते में 0, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। और दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं गुजरात के तापी जिले की 2 विधानसभा सीट है। 2 में से 2 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 1 सीट, तो कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पर 1 सीट पर बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों गुजरात की 12 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 10, तो कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें, आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को 0, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट। भरूच की 5 विधानसभा सीट है। 5 में से 4 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। तो दोस्तों यहाँ पर गुजरात की 182 विधानसभा सीट में से 17 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ 17 में से 14 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें मिलने की संभावनाएं बनी हुई है।
दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं बोटाड जिले की दो विधानसभा सीट है। दो में से दो विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 0 सीट, आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को 0, अन्य पार्टी खत्म यहाँ पर 0 सीट। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं गुजरात की 182 विधानसभा सीट में से 19 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 16 सीट, कांग्रेस पार्टी को 3 सीट, आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं जामनगर की 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को सभी पांचों की पांचों सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। तो जी दोस्तों यहाँ पर गुजरात की 182 विधानसभा सीट में से 24 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 21 सीटें, 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, बाकी आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं गुजरात की अगले जिले यानी कि महिसागर की 3 विधानसभा सीट है। 3 में से यहाँ पर 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी, बाकी आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टी यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। गुजरात की 182 विधानसभा सीट में से 27 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 23 सीटें, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें मिल सकती हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को 0, अन्य पार्टी का यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई है। मोरबी की 3 विधानसभा सीट है। 3 में से सभी तीनों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत हासिल कर सकती है। कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल और अन्य पार्टियों यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है, यानी कि सभी तीनों की तीनों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बाजी मार सकती है। गुजरात की 182 विधानसभा सीट में से 30 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर 26 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 4 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी, बाकी बात करें आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टी के यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं गुजरात के छोटा उदयपुर की 3 विधानसभा सीट है। 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। गुजरात की 33 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल अब तक निकाला जा रहा है। तो यहाँ पर 28 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 5 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी, बाकी आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टी के यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। दोस्तों बात कर लेते हैं गुजरात के अगले जिले अरावली की 3 विधानसभा सीट है। 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, बाकी आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टियों के यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं अरावली के अगले जिले यानी कि अरावली के बाद अगले जिले की बात करें तो यहाँ पर साबरकांठा की 4 विधानसभा सीट है। 4 में से 2 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, बाकी बात करें गुजरात के 182 विधानसभा सीट में से 40 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर 32 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 8 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी, बाकी आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टी यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं पाटन की 4 विधानसभा सीट है। 4 में से सभी 4 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0, आम आदमी पार्टी खत्म यहाँ पर 0, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। और दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं गुजरात की 182 विधानसभा सीट में से 44 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर 36 विधानसभा सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस पार्टी को 8 सीटें, आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को 0 सीट और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं गिरीश सोमनाथ की 4 विधानसभा सीट है। 4 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को 0, अन्य पार्टी खत्म यहाँ पर 0 सीट। और दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं गुजरात की 182 विधानसभा सीट में से 48 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 39 सीटें, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 9 सीटें, आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को 0, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं देवभूमि द्वारका की 4 विधानसभा सीट है। 4 में से 2 पर बीजेपी, 2 पर ही कांग्रेस पार्टी, बाकी बात करें तो गुजरात की 182 विधानसभा सीट में से 50 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। और बीजेपी खाता में 41 सीटें, 9 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को 0 सीट। दोस्तों बात कर लेते हैं गुजरात के अगले जिले खेड़ा की 6 विधानसभा सीट है। 6 में से 4 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को 1 सीट और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल का खेड़ा में खाता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं गुजरात की 182 विधानसभा सीट में से 56 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 45 सीटें, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 10 सीटें, आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को 1 सीट मिल सकती है। अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं डांग की 1 विधानसभा सीट और 1 ही विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी बाजी मार सकती है। आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टी यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। और दोस्तों यहाँ पर गुजरात की 182 विधानसभा सीट में से 57 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। यहाँ पर बीजेपी खाते में 45 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 11 सीटें और आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को 1 सीट मिल सकती है। अन्य पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। सुरेंद्रनगर की 5 विधानसभा सीट है। 5 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ है। गुजरात की 182 विधानसभा सीट में से 62 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर 48 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 13 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी, 1 विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल, अन्य पार्टियों के यहाँ पर 0 सीट।
बात कर लेते हैं वलसाड़ की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 4 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। आम आदमी पार्टी का संयोजन अरविंद केजरीवाल को 0, अन्य पार्टी खत्म, यहाँ पर 0-0 सीट। गुजरात की 182 विधानसभा सीट में 67 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर 52 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 14 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी, 1 विधानसभा सीट पर आम आदमी और अन्य पार्टियों यहाँ पर 0-0 सीट। नर्मदा की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से 2 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 2 विधानसभा सीटें मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर एक भी सीट नहीं मिल रही है। आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टी का पेपर सुपड़ा सब हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, गुजरात के 182 विधानसभा सीट में से 69 सीटों का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 54 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 14 सीट और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट और आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को 1 सीट मिल सकती है। और दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं जूनागढ़ की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से भी 5 विधानसभा सीट और भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टी यहाँ पर सुपड़ा सब हो सकता है। गुजरात की 182 विधानसभा सीटों में से 74 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 59 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 14 सीट और आम आदमी पार्टी का तमें 1 हो, तो अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं गांधीनगर की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 5 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी को 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट, आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टी यहाँ पर सुपड़ा सब हो सकता है। और दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं गुजरात के 182 विधानसभा सीट में से 74 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 63 सीटें, 15 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, बाकी आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को 1 सीट मिल सकती है। अमरेली की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टी के 0-0 सीट है। और दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं गुजरात की 182 विधानसभा सीट में से 84 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर 67 विधानसभा सीटों पर बीजेपी, 14 विधानसभा सीटों पर, 17 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी, 1 विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टियों को 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं दाहोद की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से यहाँ पर 6 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। और बीजेपी खाते में 4, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें, आम आदमी पार्टी खाते में 0, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। गुजरात के 182 विधानसभा सीट में से 90 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। और बीजेपी खाते में 70 सीट और कांग्रेस पार्टी को 19 सीटें, 1 सीट पर आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल यानी कि आधी से ज्यादा सीटों का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 70 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 19 सीटें और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट, आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को 1 सीट मिल सकती है। और दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं पोरबंदर की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से 1 पर बीजेपी, 1 पर आम आदमी पार्टी। बाकी बात करें तो गुजरात की 182 विधानसभा सीट में से 92 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर 71 विधानसभा सीटों पर बीजेपी, 19 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी, 2 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल। पंचमहल की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 4 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। बाकी बात करें तो गुजरात की 182 विधानसभा सीट में से 97 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर 75 विधानसभा सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन रही है, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 20 सीटें, आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को 2 सीटें मिल सकती हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं भावनगर की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से सभी 7 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। और बीजेपी खाते में 5, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें, आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को 0, अन्य पार्टी को 0-0 सीट। गुजरात की 182 विधानसभा सीट में से 107 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। और बीजेपी खाते में 80 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 22 सीटें और आम आदमी पार्टी खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी को 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं मेहसाणा की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से सभी 7 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। और बीजेपी खाते में 5, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें। बाकी बात करें गुजरात की 182 विधानसभा सीट में से 111 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 85, कांग्रेस पार्टी को 24, आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को 2 सीटें मिल सकती है। आनंद की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 4 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। गुजरात की 182 विधानसभा सीट में से 118 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। और बीजेपी खाते में 89 सीटें यानी कि 89 सीटें और कांग्रेस पार्टी को 27, आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टियों के यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। राजकोट की 8 विधानसभा सीट है, 8 में से 8 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर एक तरफा जीत हासिल कर सकती है बीजेपी, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टी के यहाँ पर सुपड़ा साफ रह सकता है। गुजरात की 182 विधानसभा सीट में से 126 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 97 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 27 सीटें, आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को 97 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 27 सीटें, आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को 2 सीटें मिल सकती हैं। और दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं गुजरात के अगले जिले बनासकांठा की। बनासकांठा में 9 विधानसभा सीटें, 9 में से 6 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को 1 सीट मिल सकती है। दोस्तों गुजरात की 182 विधानसभा सीट में से 35 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है, यानी कि 135 विधानसभा सीट में से 103 विधानसभा सीट
सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस पार्टी को 9 सीटें, आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीटें और अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी को 29 सीटें मिल सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं अहमदाबाद की 21 विधानसभा सीट में से 21 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 18 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट, आम आदमी पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। गुजरात की 182 विधानसभा सीट में से 156 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 121 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 30 सीटें, 2 सीटों पर यानी कि 3 सीटों पर, आम आदमी पार्टी 2 सीटों पर, अन्य पार्टी यहाँ पर काबिज हो सकती है। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं सूरत की 16 विधानसभा सीट है। 16 में से सभी 16 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर 14 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 2 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी, बाकी आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। गुजरात की 182 विधानसभा सीट में से 172 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 35 सीटें, 32 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी खाते में 3 सीटें, अन्य पार्टी को 2 सीट मिल सकती है। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं वडोदरा जिले की 10 विधानसभा सीट है। 10 में से 10 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो और बीजेपी खाते में 10 की 10 सीटें जा सकती है, कांग्रेस पार्टी को 0, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट है। गुजरात की 182 विधानसभा सीट में से सभी 182 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो और बीजेपी खाते में 145 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 32 सीटें, 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी, अन्य पार्टी को 2 सीटें मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको बताता है कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी यहाँ पर अच्छी खासी लीड के साथ ऐतिहासिक जीत हासिल करते हुए दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी यानी कि 145 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार में बनी रह सकती है। कांग्रेस पार्टी 32 सीटों पर अटकती भटकती दिखाई दे सकती है और आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल यहाँ पर मात्र 3 सीटों पर ही अटकते और भटकते दिखाई देंगे। अन्य पार्टी को 2 सीट मिल सकती है। उम्मीद है जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। प्लीज दोस्तों अपने वीडियो नीचे के लाल बटन दिया और उस पर क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय श्री राम।